गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए पेट का एक और टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं जिसका नाम है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना हम ऐसे पढ़ेंगे जिससे हमारा स्टैटिक जीके और ये दोनों कंप्लीट हो जाए। तो पंचवर्षीय योजना आज और कल 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो पहले लेक्चर में बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि। पंचवर्षीय योजना की पृष्ठभूमि की चर्चा हम करते हैं। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना का इतिहास क्या रहा। तो सबसे पहले एक योजना आयोग बना था। योजना आयोग बना। अगर आपसे पूछे योजना आयोग का गठन कब हुआ था तो सबसे इम्पोर्टेंट बात 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ। किसकी सिफारिश पर? तो याद रखिए केसी नियोगी की समिति की एक सिफारिश थी। केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर इसका क्या होता है, गठन होता है योजना आयोग का। अगर आपसे बात करते योजना आयोग करती क्या थी यार, तो याद रखिएगा इसका जो कार्य था, काम क्या क्या था, देश में जितना भी आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन है, आर्थिक व प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना, आर्थिक व प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना, बंटवारा करना। आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना, बंटवारा करना, वो भी सुचारू रूप से, जिससे क्या हो जाए, देश में गरीबी खत्म हो जाए, देश में गरीबी खत्म हो जाए और बेरोजगारी खत्म हो जाए। माने पंचवर्षीय योजना को इस तरीके से लागू करो कि देश में गरीबी, बेरोजगारी ये सब चीज़ खत्म हो जाए, सब लोग सुकून से रहें। यह एक काम रहा। बात समझ में आया? देश आगे बढ़े, तरक्की करे। तो अगर हम आपसे बात करें तो इसमें अध्यक्ष, इसकी आपसे बात करें सदस्य में कौन कौन आते थे, इसके सदस्य कौन कौन आते थे, इसमें कौन कौन लोग रहते थे, मेंबर कौन कौन लोग थे। तो एक अध्यक्ष रहत रहना हो। अध्यक्ष के रहत रहा, बिना अध्यक्ष के तो अधूरा चीज़ है। तो अध्यक्ष के होता रहा प्रधानमंत्री, जो उस समय के पीएम होते थे वही अध्यक्ष रहते थे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए भैया कि पहले अध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के, फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहिए पहला पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले अध्यक्ष थे। लास्ट के रहा, याद रखिएगा 2017 में योजना आयोग समाप्त हुआ। तो 2017 में के प्रधानमंत्री रहा भाई, पीएम मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी क्या है, लास्ट अध्यक्ष थे। किसके? नरेंद्र मोदी जी लास्ट अध्यक्ष थे आपके योजना आयोग के। और उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो उपाध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री जे के चाहें ओके बनाई सकत रहने। तो उपाध्यक्ष में पहले के रहल, ये पूछ जाला। तो पहला रहना भाई साहब गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा ये पहले थे। आखिरी पूछ ले, लास्ट के रहल भैया तो बता दिया मोटेक सिंह अहुलवालिया। एठी मोट के आदमी रहल हुई हैं, मोटेक सिंह अहुलवालिया ये क्या थे, सॉरी दिख नहीं रहा, मोटेक सिंह अहुलवालिया ये क्या थे, आपके लास्ट अध्यक्ष थे। ठीक, उपाध्यक्ष, सॉरी अध्यक्ष बोल रहे, अध्यक्ष तो ऊपरा बोल रहे, बतौली अभी। तो ये इसके काम हो गए, ये बातें हो गई, ये बातें आपको हमने बता दिया। इसका काम यही था पंचवर्षीय योजना बनाना, सब कुछ। और जो योजना आयोग है इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले तो बता दिया कहाँ रहा, नई दिल्ली था हेडक्वार्टर। नई दिल्ली हेडक्वार्टर था। नई दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में घोषणा हुआ था और 1912 में राजधानी बन चुकी थी। अगर आपसे पूछे जो योजना आयोग है किसके प्रति उत्तरदायी होती है, पूछा जाता है तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री के प्रति क्या होती थी, ये योजना आयोग उत्तरदायी रहती थी। जो उन पीएम चाहे वही होता था। बात क्लियर हो गई। आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक बात बताइए, जो योजना आयोग है इसको माने जो ये नियम कानून बनाए वही को जांच करे वाला चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जांच करे खातिर एठी मनई बैठल रहा, ओकर कौन आ रहा भाई, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC के कही जाला, NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। स्थापना कब हुआ था तो बता दिया 6 अगस्त 1952 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना। बिना इसके हस्ताक्षर के, बिना इसके हाँ के योजना आयोग की कोई बातें लागू नहीं हो सकती थी। बात क्लियर हो गया। तो योजना आयोग को स्वीकृति देना, पूछ ले काम क्या है, तो योजना आयोग को स्वीकृति देना।
कौन काम करना है यही करवाता था, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या थे, सब कुछ वही थे, जो भी सदस्य जो थे, सदस्य सभी क्या थे, वही योजना आयोग के थे। अध्यक्ष भी वही, उपाध्यक्ष भी वही, सब वही रहते थे। प्लस एक नया आ गए, कौन? अभी यहाँ देखा केहू, एक बात बताइए, अगर यहाँ केहू कर कौनो राज्य यहाँ शामिल नहीं कैले है तो राज्य में कौन प्रॉब्लम है, राज्य को किसकी ज़रूरत है, क्या पता चलेगा? नहीं। तो कैसे आप योजना बना लिए कि फलाने राज्य को इतना रुपया चाहिए, का पता राज्य को रुपया का नहीं, सड़क की ज़रूरत हो, कुछ और चीज़ों की ज़रूरत हो। तो याद रखिएगा, इसीलिए ये यहाँ पे कहा गया इठी राज्य को यहाँ ऐड करो। जितने भी राज्य हैं, राज्यों के सीएम और जहाँ सीएम नहीं हैं वहाँ के राज्यपाल, और जहाँ राज्यपाल नहीं हैं वहाँ के प्रशासक, ये इसमें शामिल हो सकते हैं, सदस्य में आ गए। बात क्लियर हो गया? अभी अपनी समस्या रखते थे और वहाँ पे बातें बताई जाती थी। बात क्लियर हो गया? अब ये भी ख़त्म हुआ, ये भी तो ठीक है, लेकिन इसके बाद एक और आया जेकर ना होए, नीति आयोग, NITI, नीति आयोग। जब पीएम मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसी समय नीति आयोग का गठन होता है। कब होता है? तो याद रखिएगा, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का क्या हुआ? गठन हुआ। इसे का कहा जाला? थिंक टैंक संस्था कहा जाता है। थिंक टैंक संस्था कहा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। फुल फॉर्मवा लिखला हो, देखा बत भुला जाता ली। नेशनल, NATIO, नेशनल इंस्टीट्यूशन, INSTITU, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग, TRANSFOR, ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है। हिंदी नाम कभी कभी पूछ ले तो बता दिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया मतलब भारत में परिवर्तन के लिए संस्थान, मतलब भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत में जो पुरानी रूढ़वादियाँ थी उसमें परिवर्तन के लिए एक संस्थान, जिससे भारत आगे बढ़ सके, विश्व स्तर में अपना नाम कर सके, इसलिए नीति आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। आइए बात करते हैं नीति आयोग से संबंधित और भी चीज़ों के बारे में। तो अगर हम आगे बात करें नीति आयोग से और चीज़ों के बारे में, तो स्थापना तो हमने बता ही दिया। आइए चर्चा करते हैं। तो इसमें सदस्य कौन कौन होते थे नीति आयोग में? तो याद रखिएगा, इसमें जो सदस्य होते थे, अध्यक्ष वही पीएम मोदी जी। अध्यक्ष कौन थे? पीएम होते थे। अध्यक्ष कौन रहते थे? पीएम होंगे, याद रखिएगा। और पहले अध्यक्ष कौन हैं? तो याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी क्या थे? पहले अध्यक्ष थे, इम्पोर्टेंट बनता है। उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं। उपाध्यक्ष कौन? जिसको प्रधानमंत्री चाहेंगे उसे उपाध्यक्ष बना सकते हैं। तो वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, सुमन बेरी। सुमन बेरी क्या हैं? वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। और अगर पूछे पहला के हो भैया, तो पहला हो भैया अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया क्या हैं? ये पहले क्या थे? उपाध्यक्ष हैं। क्लियर हो गया। और एक CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये पहले कौन है? वर्तमान कौन है? ये आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आपको बताना है, चलिए हम ही बता देते हैं बताना क्या है। वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा, परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर क्या हैं? ये वर्तमान में इसके क्या हैं? CEO हैं। पहले कौन थे? तो बता देते हो, याद रखिएगा, सिंधु श्री खुल्लर। ये क्या है? पहले CEO थे और वर्तमान में परमेश्वरन अय्यर हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं, और कौन कौन लोग इसमें आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें पूर्वकालिक सदस्य भी होते थे। पूर्वकालिक सदस्य का मतलब ये लाइफ टाइम तक रहेंगे। कौन कौन रहेंगे? VK सर, अरे लाइफ टाइम नहीं, एक उम्र होती है। VK सारस्वत हैं और प्रोफेसर विवेक देवराव हैं। याद रखिएगा, ये पूर्वकालिक सदस्य हैं। अगर आपसे बात कर लेते हैं और बातें, तो अगर आपसे बात करें पदेन सदस्य कौन है भैया? इसमें पदेन सदस्य कौन है? तो जो मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री,
ये हैं जो अभी हमारे राजनाथ सिंह जी हैं। दूसरा बात कर लेते हैं, आपके वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण वो रहेंगे। तीसरा गृह मंत्री गोलू मोलू अमित शाह जी रहेंगे, याद रखिएगा चाणक्य भाई साहब। और चौथे नंबर पे रहेंगे कृषि मंत्री। ये कौन है भैया, जरा बता दीजिएगा कमेंट में आप लोग। और बात करते हैं और कौन लोग रहेंगे इसमें, और बात करें तो गवर्निंग यानी अधिशासी परिषद, अधिशासी परिषद में कौन रहेगा, अधिशासी परिषद भी इसके होते हैं। इसमें कौन रहता है, जितने भी राज्य हैं उनके सीएम, जहां राज्य नहीं, जहां जहां सीएम नहीं है वहां के राज्यपाल, और जहां राज्यपाल नहीं है वहां के प्रशासक, ये लोग इसमें क्या होते हैं, भाग लेंगे। बात क्लियर हो गया। तो अधिशासी परिषद हो गया, पूर्वकालिक सदस्य हो गए, पदेन सदस्य हो गए, अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, सीईओ हो गए, इतने यहाँ रहते हैं। और एक ठीका होते हैं, याद रखिएगा विशेष आमंत्रित सदस्य। किसी को अगर आमंत्रित करना चाहते हैं तो याद रखिएगा विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें बन सकते हैं, ये भी इसके सदस्य होते हैं। तो इतने लोग माने जितना भी पीछे पढ़े थे सब एक में कंबाइन कर दिया गया। और इसका काम क्या है पूछ लिया जाए काम के। अभी पीछे जो पढ़े हो वो 5 साल की योजना बनाती थी, ये कितना का बनाती है, 15 वर्ष का। 15 वर्ष का विजन बनाती है। 15 वर्ष का क्या बनाती है, विजन यानी दृष्टिकोण बनाती है कि 15 साल में हमें ये काम करना है। और 15 साल में ये काम करना है तो कहेगी भैया 7 वर्ष में कितना काम भइल वो देखिला। और कहेगी कि 3 वर्ष का करोगे, 3 वर्ष में हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो 15 वर्ष में योजना बनाएगी कि 15 वर्ष तक हमें ये काम फाइनल कर देना है। 7 वर्ष तक क्या करेगी, रणनीति बनाएगी, मध्यवर्ती रणनीति, कितना काम भइल ना भइल। 3 वर्ष के क्या करती है, काम करती है। तो ये बातें आपको याद रखना। ना समझ में आया होगा कमेंट कीजिएगा, दोबारा समझाएंगे फिगर सहित। बात क्लियर है। तो ये हो गया हमारा नीति आयोग। अब हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजना की। तो पंचवर्षीय योजना की चर्चा आइए करते हैं। तो पंचवर्षीय योजना कितनी है टोटल भैया, याद रखिएगा पूछा जाता है। कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई है। कैसे कैसे आइए बात करते हैं। याद रखिएगा जितनी भी पंचवर्षीय योजना है 1 अप्रैल को स्टार्ट होगी, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगी। आपका ख़त्म कब होगा, 31 मार्च को क्या होगा, ख़त्म होगा। ये याद रखिएगा, बार बार हमें लिखना ना पड़े। कोई भी पंचवर्षीय योजना 1 मार्च को स्टार्ट होगी, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगी, 31 मार्च को क्या होगी, ख़त्म होगी। ये 12 पंचवर्षीय हो जाए। ये पूछा जाता है कि 6वीं पंचवर्षीय योजना की समय सीमा बता दीजिए, तो पहले वह पढ़ ले आवा देखा। तो 12 पंचवर्षीय योजना में पहली पंचवर्षीय योजना, अभी देखो ग्रुप डी में ये भी पूछा गया था कि तीसरे पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री के बाद, तो वो पढ़ावल जाए। तो पहली पंचवर्षीय योजना, तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना की समय सीमा 1951 से 1956 तक। यह पूछा पीएम के रहा भैया, तो बताई दिया पहला पीएम के रहा या अध्यक्ष के रहा, अध्यक्ष पूछी या पीएम पूछी, अभी पीछा पढ़ो लिए। तो का बताइए भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये पहला क्या थे, आपके पीएम थे और ये अध्यक्ष थे पहले के। बात क्लियर है। उपाध्यक्ष उतना जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़े 3-4 ठीक है बताई देते। उपाध्यक्ष रहने याद रखिएगा, अभी तो पीछे बतौलिए गुलजारीलाल नंदा, ये थे। क्लियर है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 से 1961 तक चला था। यहाँ पे अध्यक्ष यानी पीएम कौन थे, तो वही जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन ये बदल जा चुके हैं, कौन थे, कृष्णामाचारी थे, कृष्णामाचारी थे। ये हाई लिख लिया, जवाहरलाल नेहरू पूरा नमवा, ठीक बा। तो आगे बात करते हैं, तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे बात करें तो 1961 से 1966 तक। यह ग्रुप डी में पूछा था कि इस समय प्रधानमंत्री यानी अध्यक्ष कौन थे, तो वह रहने जवाहरलाल नेहरू साहब थे। बात क्लियर है। और जवाहर लिख दे भाई न गुस्साबा सब जनी बगरिएबा मने मंझिन मरगारी जन खोला नहीं। तो बात करते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू थे और इस समय फिर वह आ गए कौन, गुलजारीलाल नंदा साहब, गुलजारीलाल नंदा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। आइए चौथे नंबर पे बात करते हैं। चौथे नंबर पे भैया, चौथे नंबर पे गए पढ़ा काहे पढ़ावत है, तो गरियता ना इसे कि उल्टा सीधा पढ़ा दिले ना,
अरे सब ठीक से पढ़ाई जाई। योजना अवकाश था, तो चौथे नंबर पे हम यहाँ आते हैं। तो कितने साल का अवकाश कहला भैया? 3 साल के। तो जब 3 साल का अवकाश की 66 की बात कहाँ स्टार्ट हो जाई? 1969। कहाँ जाब? 1974 तक। यहाँ अध्यक्ष के रहा या पीएम के रहा? तो इंदिरा गांधी जी क्या थी? ये पीएम थी। और अध्यक्ष आपके कौन थे, सॉरी उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा DR गाडगिल ये उपाध्यक्ष थे। चौथा हो गया। पाँचवें की बात लगे हाथ कर लेते हैं। तो 5वें नंबर की बात करें तो ये याद रखिए 1969 से देखा 76 लिख दिली 74, 1974 से लेकर के 1974 5 79 तक ये चला था। पीएम कौन, अध्यक्ष कौन? इंदिरा जी ये थी। आगे बात करते हैं यहाँ कौन था? तो याद रखिएगा डीपी धर उपाध्यक्ष थे। 6वें नंबर की चर्चा करें तो याद रखिएगा 6वां नंबर में भैया यहाँ फिर का मिल गया हमें? अवकाश मिल गई रहा। क्लियर है? क्या मिला था? अवकाश मिला था, नहीं चल पाए थे। आइए आगे बात करते हैं। सरकार गिरती चली गई थी। आगे बात करेंगे 6वें नंबर पे, तो हम कहेंगे भैया 1978 ही तो चला था 4 साल। 1978 से 1900 कहाँ तक? तो 1978 से याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट बातें हैं ये। 1979 से 1985 तक ये चला था। लेकिन हाँ 2 साल अवकाश थे। 1978 से 2 साल अवकाश, तो 1900 कब चली? 80 से लेकर के 1985 तक। हाँ देखा याद भइल। ये 2 साल बीच में गैप रहा है, 3 साल बीच में गैप रहा। ठीक बा? तो 1980 से 1985। आवा बात कल जाए इनका पीएम उम के रहा। तो 6वें नंबर के पीएम, 6वें नंबर के अध्यक्ष वही इंदिरा जी थी। और बात कर लेते हैं डी तिवारी क्या थे? अध्यक्ष थे। अब इनकी चर्चा ज़्यादा नहीं करते हैं, उपाध्यक्ष की ज़्यादा नहीं पूछे जाते। 7वें नंबर पे आ जा भैया। तो 7वें नंबर पे 1985 से 1900 कहाँ तक चल रहा? 90 तक। अब यहाँ के पीएम बदल जा चुके हैं। कौन होंगे? राजीव गांधी जी, क्योंकि 1984 में मृत्यु हो गई थी किनकी? इंदिरा जी की। राजीव गांधी जी यहाँ बन चुके थे। और सबसे बड़ी बात, उपाध्यक्ष कौन रहेंगे? मनमोहन सिंह उपाध्यक्ष भी थे। 7वें नंबर के बाद 8वें नंबर की चर्चा कर लेते हैं। तो और सुनिएगा 8वें नंबर पे यहाँ पे गैप था। यहाँ पे क्या था? गैप था 90 से 92 के बीच में। फिर क्या होता है? 8वां नंबर आता है, ये अवकाश कर लीजिएगा। और बात कर लेते हैं जैसे 8वें नंबर पे क्या आएगा? तो याद रखिएगा 1992 से 1997 तक। अब बात करेंगे यहाँ पे कौन रहे होंगे? तो याद रखिएगा PV नरसिम्हा राव थे। इंपॉर्टेंट बातें। और यहाँ कौन था? प्रणब मुखर्जी, जो राष्ट्रपति बने हैं बाद में, याद रखिएगा राष्ट्रपति बने थे प्रणब मुखर्जी, उपाध्यक्ष थे। 9वें नंबर की बात कर लेते हैं तो 1997 से लेके 2002 तक। 1999 में क्या लड़ा गया था? अरे कारगिल का युद्ध। उस समय पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी भाई साहब, ये अध्यक्ष रहे थे, हमारे पीएम थे। तो 9 नंबर तक तो हम पढ़ ले ली। आइए 10वां 11वां 12वां भी लगे हाथ पढ़ ले। तो 10वें नंबर की बात करें तो 10वां नंबर कब से कब तक? 2002 से 2007 तक चला था। पीएम कौन? अटल जी। पीएम कौन? अध्यक्ष कौन? अटल जी। ठीक है। फिर 11वें नंबर पे आते हैं 2007 से 2012 तक। यहाँ पे पीएम कौन? मनमोहन सिंह जी। ठीक है। और 12वां नंबर की बात करें तो 2012 से 2017 तक चला था। और यहाँ पीएम कौन थे? याद रखिएगा शुरू में तो यही थे, बाद में कौन हो गए थे? बाद में हो गए थे मोदी जी। तो ये हो गए आपके टोटल 12 पंचवर्षीय योजना। पूछा जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय सीमा बता दीजिए। तो 2012 से 2017 तक। आखिरी पंचवर्षीय योजना कब तक चली? 2017 तक। तो ये बातें आपको याद रखनी है।
है। आइए आगे चर्चा करते हैं। हम बात करेंगे अब पंचवर्षीय योजना की। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की चर्चा हम लगे हाथ कर लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की चर्चा आइए करते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की चर्चा 1951 से 1956 तक अभी हम बोले हैं कि भैया याद रखना, ये आपको अभी हम पढ़ाएंगे। तो अगर आपसे बात कर लेते हैं भैया, तो ये किसके मॉडल पे, कोई मॉडल देता है कि इस साल ऐसा करेक्ट बा, ये चीज़ करेक्ट बा, तो इस मॉडल किसके आधार पे था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल आधारित था। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, दर कितना रखा था, विकास दर कितना रखा था? तो लक्ष्य रखे थे कि भैया इतना विकास दर हम प्राप्त करेंगे, लेकिन प्राप्त कितना किए थे भैया? खुश हुए 3.7%। ये याद रखिएगा। 2.1 नंबर पावे लक्ष्य रख ली, पाएगी लेकिन कितना ले ली? 3.7। खुश होगा दुखी होगा बतावा? खुश होंगे। इसका मतलब योजना सफल रही है। बात क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछे इसका उद्देश्य क्या था भैया, तो उद्देश्य था प्राथमिक जो क्षेत्र में बढ़ावा, प्राथमिक क्षेत्र यानी का खेती को क्या करना? बढ़ावा, कृषि को बढ़ावा। क्योंकि उस समय भारत आज़ाद हुआ था, भारत भूखे से परेशान था। लोग सबसे पहले पेट भरना जरूरी है, फिर आगे उद्योग कंपनी बना दा। जब पेटवा में भूख लगल रही तो बतावा कंपनी अब काम कैसी हुई? एनाते पहले का कही जाई? कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। ये बातें आपको याद रखना है। इसमें और बातें क्या क्या हुई है, क्या क्या काम किया गया इसमें? तो सबसे पहला काम 3 बांध बनाए गए, 3 परियोजना बनाई गई, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट परियोजना है। 3 परियोजना बनाई गई। कहवा कौन कौन? तो सबसे पहले परियोजना थी दामोदर घाटी परियोजना। नदी का नाम पूछ ले हो तो का कहबा? दामोदर नदी पे। कहाँ बना है भैया? वेस्ट बंगाल में। और ये जो परियोजना है ना, अमेरिका में नकल करके बनाई गई थी, यूएसए की। जैसे अमेरिका में टेनिस वैली परियोजना है, सेम उसी तरह भारत में भी दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई है। तो पूछ लिए तो बता दीजिएगा। दूसरा क्या बनाया गया? तो कह दिया हीरा कुंड आपका घाटी बनाया गया, बांध बनाया गया। ये किस नदी पर है? तो याद रखिएगा, हीरा कुंड जो है महानदी पर है। कौन से राज्य में है? तो इहो बताई दिया। कहाँ भैया? उड़ीसा में। तीसरा का बनल रहा? भाखड़ा नागल बनल रहा भैया। भाखड़ा नागल बनल रहा। ई कौने नदी पे हो? सतलज नदी पे भाखड़ा नागल। 2 राज्य में है, हिमाचल और पंजाब में बॉर्डर पर है। ये बातें याद रखिएगा। 2 परियोजना है इसमें, एक भाखड़ा एक नागल है, एक हिमाचल में है और एक पंजाब में है। तो ये 3 परियोजना। जब इनकी उद्घाटन कर रहे थे कौन? जवाहरलाल नेहरू ये उद्घाटन कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि ये जो पत्थर है ये हमें अन्न देंगे, मंदिर के पत्थर अन्न नहीं देंगे। तो इसीलिए इसे कहा जाता है आधुनिक भारत का मंदिर। आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इन परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। और क्या क्या पहली पंचवर्षीय योजना में हुई थी? आवा नहीं बतियाई ली। तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी कि सबका क्या हो? विकास होना चाहिए। और बात करें अब यहीं पे 1953 में आपका विविध भारती या डीडी नेशनल सुन ले होगा। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की क्या की गई? शुरुआत की गई थी। शुरू हुआ था राष्ट्रीय प्रसार सेवा। और बात करें 1955 में आपके अपने यहाँ एक क्या बना? कोच फैक्ट्री, रेलवे के डिब्बे बन रहा। कहाँ पे? कोच फैक्ट्री स्थापित हुई। कोच फैक्ट्री कहाँ पे भैया? चेन्नई में।
चेन्नई में 1955 में कोच फैक्ट्री की क्या की गई, स्थापना की गई। ये भी आपको याद रखना है। और बात करें इसके बारे में तो 1953 में क्या बना था, याद रखिएगा, यूजीसी बनी थी, यूजीसी बनी थी, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी अनुदान योग। आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बना था, अनुदान आयोग बना था। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ये रहा आज का हमारा पहला पंचवर्षीय योजना के बारे में। बाकी 11 पंचवर्षीय योजना की चर्चा कल आपको करके ये हम खत्म कर देंगे। अगर मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।